गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विद्या पोसवा गवर्नमेंट कॉलेज बेगूं। बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है रेक्टिफायर। इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड में डायोड जो होता है फॉरवर्ड वाइस में तो हमें करंट प्रोवाइड करता है, जबकि रिवर्स वाइस में हमें करंट प्रोवाइड नहीं करता। या फिर हम कह सकते हैं कि जो डायोड होता है वो एक दिशा में ही करंट प्रवाहित करता है, दूसरी दिशा का करंट को वो ब्लॉक कर देता है। तो जो रेक्टिफायर वो एक प्रकार से डायोड का की एक एप्लीकेशन है, उसकी एक यूजेज ही है। देखते हैं हम रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर क्या होता है बच्चों? रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कि एक डायोड, सिर्फ इसमें एक डायोड, एक या एक से अधिक डायोड यूज़ हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें एक या एक से अधिक डायोड यूज़ कर होते हैं, और ये जो डायोड है इनकी सहायता से अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसी को क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं या दिष्टकारी कहते हैं। रेक्टिफिकेशन दिष्टकरण क्या है? रेक्टिफायर का क्या होता है? वह इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करती है। और रेक्टिफिकेशन क्या है? रेक्टिफिकेशन में प्रोसेस है, यानी वह प्रक्रिया जिसमें अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज किया जाता है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को रेक्टिफिकेशन या दिष्टकरण कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट बच्चों आप लोगों को पता ही है, जो पीरियोडिकली चेंज होती रहती है, डायरेक्शन के साथ जो चेंज होती रहती है। इस प्रकार से ये है आपकी अल्टरनेटिंग करंट जो चेंज होती रहती है। डायरेक्ट करंट क्या होती है? जो एक सिंगल डायरेक्शन में होती है, जो चेंज नहीं होती है, यानी दूसरी डायरेक्शन में नहीं होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। जबकि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो रेक्टिफायर तो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और जो रेक्टिफिकेशन क्या है? एक प्रक्रिया या प्रोसेस है। हाँ, रेक्टिफायर होते हैं जो बच्चों तीन प्रकार के होते हैं: हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। आज हम जो पढ़ेंगे वो है हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? वह रेक्टिफायर जो केवल हाफ साइकिल यानी सिर्फ आधी साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, उसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? जो हाफ साइकिल में एसी को डीसी में चेंज करता है। पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? वो हाफ वेव रेक्टिफायर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यानी कि देखो बच्चों, ये एसी करंट है, ये जो साइकिल है ये कहलाती है पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये कहलाती है नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होती है? पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? पॉजिटिव हाफ रेक्टिफायर में केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही जो डायोड है वो चेंज करता है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो कहलाता है पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर में ओनली नेगेटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल को नहीं। तो पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट किया जाता है, नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर में नेगेटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट किया जाता है। बच्चों, इसको इस प्रकार से अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये हमारी इनपुट एसी फुल साइकिल है। अब हम सिर्फ पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। तो ये जो डायोड है, ये डायोड पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल पॉजिटिव, ये जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल है, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट किया जाता है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, यानी कि हमें नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं प्राप्त होती, हमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल प्राप्त होती है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। सिमिलरली नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? ये इनपुट फुल साइकिल है, इसी साइकिल जब हम इसमें डायोड लगाते हैं ये फॉरवर्ड बायस में है और ये रिवर्स बायस में। तो यहाँ पर जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, केवल नेगेटिव हाफ साइकिल ही कन्वर्ट होती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल ब्लॉक हो जाती है। तो पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल पॉजिटिव साइकिल कन्वर्ट होती है, जबकि नेगेटिव हाफ वेव साइकिल में केवल नेगेटिव साइकिल कन्वर्ट होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है?
सभी प्रकार के जो है रेक्टिफायर है उनमें जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वही सबसे सिंपलेट, सबसे इजी है। इसमें केवल एक ही सिंगल डायोड, केवल एक ही डायोड यूज़ होता है। और इसमें जो एक लोड रजिस्टर होता है जिसे बोलते हैं आरएल, जो कि डायोड के सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। हम जानते हैं कि डायोड जो होता है वो करंट फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में करता है, किसमें, फॉरवर्ड बायस में, जबकि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता। हम देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में किस प्रकार से करंट फ्लो होता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में किस प्रकार से करंट ब्लॉक होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल किसे कहते हैं ये आप लोग भी जानते हो। वो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, ये हमारा है पी एन जंक्शन डायोड। तो ये हुआ पी और ये हुआ एन। आपको बताया था जब सेमीकंडक्टर पढ़ाए थे कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में, तो फॉरवर्ड बायस में जब पी एन जंक्शन डायोड का पी बैटरी के पॉजिटिव से और एन बैटरी के नेगेटिव से जुड़ता है तो वो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है। तो जो फॉरवर्ड बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में जो डायोड होता है वो करंट को फ्लो करता है। तो ये हमने एसी यहाँ पर दी, ये एसी सोर्स है जो दिया जा रहा है। जब ये एसी सोर्स ये डायोड को पॉजिटिव से पी जंक्शन को पॉजिटिव से और एन जंक्शन को नेगेटिव से जोड़ा जाता है तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में डायोड करंट का फ्लो करता है और ये सर्किट को कंप्लीट करता है। तो हमें यहाँ पर आउटपुट में भी इसी प्रकार से करंट प्राप्त होती है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या किया जाता है, ये जो डायोड है इसको रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है, यानी कि पी एन जंक्शन डायोड के पी सिरे को तो नेगेटिव से और एन सिरे को पॉजिटिव से, जिससे ये किस में हो जाता है, रिवर्स बायस में। हम जानते हैं रिवर्स बायस में जो डायोड है वो करंट का फ्लो नहीं करता, तो इस वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं होता और हमें आउटपुट में कोई भी धारा प्राप्त नहीं होती। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें धारा प्राप्त होती है, नेगेटिव हाफ साइकिल में प्राप्त नहीं होती। तो जो सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का देखिए, ये हमारे पास एसी करंट है, ये 0, ये होता है बच्चों π/2, ये पाई, ये होता है 3π/2 और ये 2π। यानी कि एक जो साइकिल होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये 0 से 2π तक के बीच में होता है। यानी कि ये हो गया 0 और ये हो गया 2π, यानी 0 से 2π तक के बीच में एक साइकिल होता है। तो वो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जब हम डायोड के पी टर्मिनल को पॉजिटिव से और एन टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो ये जो डायोड है फॉरवर्ड बायस में हो जाता है और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस में हो जाता है और इसमें से क्या होती है, करंट फ्लो होती है और हमें आउटपुट में भी करंट प्राप्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही फिर नेगेटिव हाफ टर्मिनल पर आते हैं तो क्या होता है, हम डायोड को पी टाइप को तो नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, यानी कि पी एन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में आ जाता है तो करंट फ्लो नहीं होती है और हमें कोई भी करंट प्राप्त नहीं होती है। फिर वापस से पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर करंट फ्लो होती है। इस प्रकार से हम एक एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करते हैं। तो ये क्या हुआ, हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में एसी करंट को डीसी करंट में चेंज किया जाता है। देखिए पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होती है, वो मैक्सिमम वोल्टेज जो कि रिवर्स बायस में, मैक्सिमम वोल्टेज रिवर्स बायस में उसको बोलते हैं पीक इन्वर्स वोल्टेज या वी एस मैक्सिमम। फॉरवर्ड बायस बोलो या रिवर्स बायस बोलो। तो ये देखो बच्चों, ये जो है ये मैक्सिमम वोल्टेज, यानी कि ये क्या कहलाती है, वी एस मैक्सिमम पीक इन्वर्स वोल्टेज। पीक करंट क्या होती है, मैक्सिमम करंट जो होती है वो क्या होती है, पीक करंट होती है। इसको दिया वी एस इक्वल टू क्या होता है, वी एस मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। तो आई इक्वल टू आई एस मैक्सिमम, आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी 0 to 2π। ये देखो बच्चों, ये 0, ये पाई और ये 2π। देखो बच्चों 0 से पाई के बीच में तो हमें करंट फ्लो हो रही है और पाई से 2π के बीच में करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं ये 0, ये पाई, ये 2π, यानी कि 0 से पाई के बीच में तो जो करंट है वो कितनी है, आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। और
पाई से 2 पाई के बीच में कितनी है 0। तो ये कंडीशन यही है कि 0 से पाई के बीच में तो आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, और पाई से 2 पाई के बीच में करंट कोई भी फ्लो नहीं हो रही है। अब डीसी आउटपुट करंट, डीसी आउटपुट करंट क्या होती है, इसका डीसी आउटपुट करंट ज्ञात करने का फॉर्मूला है आई डी सी इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई आई डी ओमेगा टी। आई की वैल्यू हम यहाँ से इस कंडीशन से पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे, एक तो 0 से पाई के लिए, दूसरे पाई से 2 पाई के लिए। तो सबसे पहले 0 से पाई, ये सिर्फ 2 पाई नहीं आएगा, यहाँ आएगा 0 से पाई। तो 0 से पाई आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, प्लस ये आएगा पाई से 2 पाई 0 डी ओमेगा टी। तो इसकी वैल्यू, इसको हम, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर पाई से 2 पाई में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। और पाई 0 से पाई के बीच में जो आएगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होगा माइनस कोस ओमेगा टी, और 0 से पाई। तो इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा आई मैक्सिमम अपॉन पाई। तो यानी आई डी से हमारे पास क्या आएगा आई मैक्सिमम अपॉन पाई, या फिर हम बोल सकते हैं 0.318 आई मैक्सिमम। तो आई ये हो जाएगा आई मैक्सिमम क्या होता है हम जानते हैं, आई बराबर वी अपॉन आर। तो आई मैक्सिमम हो जाएगा वी एस मैक्सिमम अपॉन वी अपॉन आर एल प्लस आर एफ। आर एल तो लोड की का है, और आर एफ क्या है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो यदि आर एफ, क्योंकि जो फॉरवर्ड बायस है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसका मान बहुत कम होता है, तो हम आर एफ को क्या कर सकते हैं नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ आर एफ को नेग्लिजिबल करें तो आई डी सी हमारे पास क्या आ जाएगा आर वी एस मैक्सिमम अपॉन पाई आर एल। अब हम देखते हैं डी सी आउटपुट वोल्टेज, वी डी सी इक्वल टू क्या होता है आई आर, वही वी इक्वल टू आई आर से आई डी सी आर एल। आई डी सी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे वी एस मैक्सिमम आर एल पाई आर एल प्लस आर एफ। यहाँ से आर एल कॉमन लेकर काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी एस मैक्सिमम अपॉन पाई 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल। वही, क्योंकि आर एफ क्या होता है फॉरवर्ड रजिस्टेंस बहुत कम, तो इसको नेग्लिजिबल अगर हम कर देंगे तो हमारे पास वी डी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा वी एस मैक्सिमम अपॉन पाई। तो यानी कि आई डी सी होता है वी एस मैक्सिमम अपॉन पाई आर एल, और वी डी सी होता है वी एस मैक्सिमम अपॉन पाई। अब हम देखते हैं एफिशिएंसी क्या होती है पी डी सी अपॉन, इसको ईटा से व्यक्त करते हैं, और ये होता है पी डी सी अपॉन पी ए सी। पी क्या है यहाँ पर पावर है, तो पी डी सी क्या है आउटपुट, यानी कि पावर है लोड पर जो पावर होती है। तो पी डी सी इक्वल टू होते हैं आई स्क्वायर डी सी आर एल। आई डी सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमने आई डी सी की वैल्यू निकाली थी क्या था आई मैक्सिमम अपॉन पाई, तो आई मैक्सिमम अपॉन पाई का होल स्क्वायर आर एल। इसी प्रकार से ए जो पी ए सी पावर होती है, जो पी ए सी क्या है ए सी पावर है जो इनपुट ट्रांसड्यूसर में, तो पी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगी, एक तो जो फॉरवर्ड रजिस्टेंस के कारण जो पावर है, दूसरी लोड रजिस्टेंस के कारण पावर है। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई मैक्सिमम अपॉन आई आर एम एस की वैल्यू पुट कर देंगे। आई आर एम एस की वैल्यू होती है आई मैक्सिमम अपॉन 2। तो यहाँ पर वैल्यू जो पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा, और यहाँ से वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालेंगे तो ये रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी जो हो जाएगी ये है पी डी सी अपॉन पी ए सी इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे आई मैक्सिमम के, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 0.4061 प्लस आर एफ अपॉन आर एल। आर एफ को अगर हम वही नेगलेक्ट कर दें तो हमारे पास जो एफिशिएंसी ऑफ होगी हाफ वेव रेक्टिफायर की होगी 40.6%। अब है हमारे पास रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर होता है अमाउंट ऑफ ये डिपेंड किया जाता है ए सी कंटेंट टू आउटपुट डी सी। तो ये रिपल फैक्टर यानी कि होता है गामा इज इक्वल टू आई ए सी अपॉन आई डी सी। तो ये हो गया आई ए सी अपॉन आई डी सी इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे आई ए सी इक्वल टू होता है आई आर एम एस माइनस आई डी सी। आई ए सी इक्वल टू होता है आई आर एम एस टोटल करंट में से जब हम डी सी करंट को माइनस कर देते हैं तो वो क्या होती है, तो
तो ये होता है आई का अंडर रूट, तो यानी कि हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर और इसकी पावर हाफ। तो यहाँ से हम आई डी सी कॉमन लेकर काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई स्क्वायर माइनस आई एम अपॉन आई डी सी का स्क्वायर -1 और इसकी पावर हाफ, यानी कि के एफ स्क्वायर माइनस इसकी पावर हाफ, जहाँ पर के एफ इक्वल टू क्या माना गया, आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज या आई डी सी, इसको आई डी सी भी बोलते हैं, आई एवरेज। तो यानी कि के एफ इक्वल टू हो गया आई आर एम एस अपॉन आई डी सी, वैल्यू पुट कर देंगे, आई आर एम एस होता है आई मैक्सिमम अपॉन 2, आई डी सी होता है आई मैक्सिमम अपॉन पाई। यहाँ से आई मैक्सिमम कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पाई अपॉन 2। तो पाई अपॉन 2 का जो मान आता है वो क्या आता है 1.57। तो इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास गामा का मान आ जाएगा 1.57 का स्क्वायर -1 और इसकी पावर का अंडर रूट। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो क्या आएगा 1.21। तो यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होता है वो होता है 1.21। तो बच्चों ये हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर। उम्मीद करती हूँ आपको हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आया होगा। फिर भी अगर बच्चों कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और बच्चों आपको जो असाइनमेंट दिया गया है उस असाइनमेंट को आपको बच्चों कंप्लीट करके उसको उसी में सबमिट कर देना है। थैंक यू।